मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपने किरदार की रोशनी से खुदा को जलाल दें। मेरे बहनों भाइयों, ईमानदार का किरदार इतना बेहतरीन किरदार होना चाहिए कि उसके किरदार को देखकर लोग आसमान के खुदा की प्रस्तुति करें और आसमान के खुदा के नाम को जलाल मिले। और आज के सुबह हम इफिसियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयते मुकद्दसा को देखेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। खुदा के लोगों, खुदा ने हमें तारीकी से निकाला है और यीशु मसीह ने हमें दुनिया का नूर बना दिया है। इफिसियों का मुसन्निफ कहता है, नूर का जो फल है नेकी, सच्चाई, रास्तबाजी, वो हमारे किरदार में से जाहिर हो। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखें, हमारे किरदार में से खुदा को जलाल मिले और हमारे किरदार की रोशनी जो है उसमें रास्तबाजी, उसमें नेकी नजर आए। मेरे बहनों भाइयों, उसमें सच्चाई नजर आए। अगर हमारे किरदार में नेकी, सच्चाई और रास्तबाजी होगी तो लोग उस सच्चाई को देखकर, उस रास्तबाजी को देखकर, उस नेकी को देखकर मसीह खुदावंद के पास आएंगे। खुदा के लोगों, क्या हम नेकी करने में सरगर्म हैं? क्या हम नेक काम करते हैं जिससे लोग देखकर हमारे खुदा की प्रस्तुति करें? हमने कभी किसी पर रहम किया? क्या हमने कभी किसी पर तरस खाया? क्या कभी किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, किसी गिरे हुए को उठाया है? मेरे बहनों भाइयों, हमारे नेक काम लोग जब देखेंगे तो वो खुदा की तारीफ करेंगे। और फिर लिखा है रास्तबाजी को, हम रास्तबाज तो कहलाए जाते हैं। हम पानी के बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं और फिर लोग हमें जब ये कहते हैं ये खुदा के लोग हैं, रास्तबाज हैं, तो फिर रास्तबाजी सिर्फ लफ्जी तौर पर ना हो बल्कि रास्तबाजी के काम हमारी जिंदगी में से नजर आए, हमारा किरदार रास्तबाज जैसा हो। लोग कहें ये वाकई रास्तबाज है, अपने कामों से पहचाने जाएं और फिर हमारे किरदार में से सच्चाई नजर आए। मेरे बहनों भाइयों, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, कभी भी झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें बल्कि सच्चाई का साथ दें और सच्चे होकर खड़े रहें। आपके किरदार में सच्चाई नजर आए, कहीं झूठ, कहीं फरेब, कहीं मकारी हमारे किरदार के अंदर नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जब रास्तबाज ईमानदारों के किरदार में से लोग झूठ, फरेब और मकारी देखते हैं तो वो मसीह के पास नहीं आते और वो ये कहते हैं इनमें और दूसरे लोगों में क्या फर्क है। मेरे बहनों भाइयों, जो आम लोग हैं और जो खुदा के लोग हैं उनमें फर्क नजर आना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया के नूर हैं और उनके किरदार में नेकी का फल जाहिर हो, उनके किरदार में से रास्तबाजी का फल नजर आए, उनके किरदार में से सच्चाई का फल नजर आए। और जब ये फल आपके किरदार में से नजर आएंगे तो लोग मसीह खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे, लोग मसीह के करीब आएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आइए अपने किरदार में से सच्चाई, रास्तबाजी और नेकी के फल को जाहिर करें ताकि लोग इस फल को देखकर आसमान के खुदा की तारीफ करें। आज सुबह देखिए कि आपके अंदर कौन सा फल है। क्या वाकई हम नेकी करने में सरगर्म है? और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो नेकी करना जानता और नहीं करता वो गुनाह करता है। हम समझ रहे होते हैं यहाँ हमें ये काम करना चाहिए, हम नहीं करते तो भी हम गुनाह करते हैं और फिर लोग सवाल उठाते हैं हमारे किरदार पर, ये ईमानदार होकर ऐसा शख्स है, ये ईमानदार होकर ऐसी बेटी है, ऐसा बेटा है, ऐसा खादिम है। आइए आज की सुबह अपने किरदार को रूह के फलों से भर दें और उस रोशनी से दूसरों को मसीह के पास लाएं। आपके किरदार की रोशनी को देखकर लोग यीशु मसीह के पास आएं। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज की सुबह तमाम बहन भाई इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और इनके घरानों में आपका जलाल ज़ाहिर हो। यीशु नाम में आमीन।